इस देश की सत्ता की बागडोर युवा ही संभालेगा आने वाले फ्यूचर में। अभी नहीं है, अभी तो 50 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है, उसको छोड़ो। पीएम पद का कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। हमारे पीएम है, भले भाजपा को कांग्रेस को कोई भी हो, लेकिन पीएम का तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पद का रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो लोकसभा से मोदी जी बनारस से हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो बुढ़ा उड्ढा करने से कुछ होता नहीं है। ये मन की भड़ास न निकालो। देखो युवा और वृद्ध दोनों मिलके चलेंगे तो जोश और एक्सपीरियंस से ही देश चलेगा, ये समझ लो। आप बस जोश से चलाओगे तो नहीं चलेगा। राहुल गांधी को इज्जत किसी को नहीं। राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी क्या है, पार्टी का प्रवक्ता है ना, या सांसद हैं? प्राइम मिनिस्टर तो देश का है ना, कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है वो। जो काम किया, हम बनारस से हैं, बनारस में बहुत से नेता आए गए, मुरली मनोहर जोशी भी सांसद थे, वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। वहाँ गिनाएंगे आपको तो 50 काम है। बल्कि मोदी जी, योगी जी की निंदा करता हूँ मैं, लेकिन मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के पटल पर छाए हुए नेता हैं। या जो बनारस में मस्जिद है, उसको क्यों ज्ञानवापी नाम रख दिया गया? उनको इतना चिड़ नहीं था। मान सिंह उनके दरबार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बड़ी समस्या कि हिंदू कैसे हो गए। तो मैं क्यों बोल दो राष्ट्रवाद कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, इसमें किसी को जाने आने की बात नहीं है। यही डेमोक्रेसी है। सिख भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सब रहेंगे यहाँ। नहीं, ईसाई जैसे सब संविधान पता है। धर्मनिरपेक्ष था, नहीं बनाया गया है। ये अम्बेडकर नहीं बनाए थे, धर्मनिरपेक्ष की बात 1976 में की गई थी। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 22 चैप्टर संविधान में है। सुन लीजिए, 22 चैप्टर में 22 भाग में हर पृष्ठ पर भगवान का फोटो था हिंदू धर्म का। वो हटाया गया कब? 1976 में। उसके पहले नहीं हटाया गया था। हिंदुस्तान किसका देश है? युवाओं का देश है, ठीक है कि नहीं? 70% 60% युवा है, ठीक है। इस देश की सत्ता की बागडोर युवा ही संभालेगा आने वाले फ्यूचर में। अभी नहीं है, अभी तो 50 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है, उसको छोड़ो। आने वाले फ्यूचर में कोई युवा ही संभालेगा, ठीक है। 60% सुन लो यार, आप 1 मिनट बोल रहे हो, काय को सुन लूं? गलत बोल रहे हो। 1 मिनट अरे 1 मिनट को भी बुड्ढा कहते हो, अपने दादा को भी बुड्ढा कहते हो आप, हैं? नाम क्या आपका? नाम क्या आपको? नाम से आपका नाम तो बता दीजिए। क्या मतलब है? नाम तो बता। नाम से क्या मतलब? आप बुड्ढा बोल रहे हैं ना, एक प्राइम मिनिस्टर को बुड्ढा। आप एक प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट कीजिए। संवैधानिक पद पर हैं वो, संवैधानिक पद पर हैं, रिस्पेक्ट से नाम। आप रिस्पेक्ट कीजिए सर। संविधान के पद पर हैं वो, एक संवैधानिक पद पर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के मुखिया। आप बुड्ढा बोल रहे हो। अभी बुड्ढा, आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे? मेरी बात सुनिए। आप बुड्ढा बोले, पढ़े लिखे हैं? आप मेरी बात सुनिए, हम पढ़े लिखे हैं यही नहीं है। हमें तो समझाने आ गए कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आपका नाम क्यों पूछे आप? नाम बता। नाम क्यों पूछ रहे हैं? किस राज्य से हैं? नाम से क्या मतलब? किस राज्य? आपको नाम से मतलब क्या है? नाम भी तो होता है भाई साहब। इंटेंशन। आपका नाम? गुलशन कुमार है घर। आपका नाम? भैया मेरा नाम राज सिंह है। सबने बता दिया। आपको क्यों? नाम से क्या मतलब है? आपको नाम क्या? नाम करके क्या करिएगा? वही तो कह रहे हैं। नहीं है, लेकिन बुड्ढा बोल रहे आप इसको, तो वही तो आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समझ। ये डेमोक्रेसी कुछ ही बोल दो। जानते हो? जभी तो मर्जी बोल दोगे भाई साहब, मर्जी जानते हो? जो मर्जी बोल दोगे भाई साहब। देश की देखो देश पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। ठीक वैसे बुड्ढा बोला, ये कह रहे हैं कि भैया बुड्ढा नहीं बोलना चाहिए। पीएम पद का कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। हमारे पीएम है, भले भाजपा को कांग्रेस को कोई भी हो, लेकिन पीएम का तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पद का रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो पद, हाँ। और जब राहुल गांधी एक कांग्रेस के नेता हैं। नहीं जो क्यों आ रही है? जब अच्छे काम कर रहे हैं भैया तभी आ रही है ना। कोई किसी को देने वाला नहीं। क्या है? राहुल गांधी सांसद है वायनाड से। सांसद है। हमने कल 156 सीट से क्यों जिताया उसको? बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है गुजरात का। वो भी प्राइम मिनिस्टर है भाई साहब। सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी बनारस से लोकसभा सांसद है, ठीक है। राहुल गांधी जी हमारे मोदी जी भी
मेरी बात, मैं बनारस का रहने वाला भाई साहब बुड्ढा बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, बुड्ढा बुड्ढा। हूं। मेरे लोकसभा से मोदी जी है, बनारस से हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो बुड्ढा उड्ढा करने से कुछ होता नहीं है। ये मन की भड़ास न निकालो। देखो युवा और वृद्ध दोनों मिलके चलेंगे तो जोश और एक्सपीरियंस से ही देश चलेगा, ये समझ लो। आप बस जोश से चलाओगे तो नहीं चलेगा। राहुल गांधी को इज्जत किसी को नहीं। राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी क्या है, पार्टी का प्रवक्ता है ना या सांसद हैं? प्राइम मिनिस्टर तो देश का है ना, कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है वो। जो काम किया, हम बनारस से हैं, बनारस में बहुत से नेता आए गए, मुरली मनोहर जोशी भी सांसद थे, वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। वहाँ गिनाएंगे आपको तो 50 काम है। बल्कि मोदी जी, योगी जी की निंदा करता हूँ मैं, लेकिन मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के पटल पर छाए हुए नेता हैं। उनकी चर्चा किससे आप करेंगे? किसी भी मुद्दे को बात कर लीजिए जो अस्थायी समाधान, जैसे समस्याओं का 370 का, मंदिर का, मुस्लिमों को उससे फायदा नहीं हुआ। रोज मारे जा रहे थे 6 दिसंबर के नाम पर। अब शांति है ना, मंदिर बन गई है तो अब तो नहीं चिल्ला रहे हैं। अब तो खून की नदी नहीं भाई, 370 हट गया ना, सब शांति से है ना। क्यों सबकी जल रही है भाई? जैसे दिल्ली है वैसे अगर जम्मू कश्मीर में तो क्या समस्या हो गई आपको? कोई किसी को भगाया? अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी? ये भगाने की बात नहीं ना हो रही है कि हिंदू राष्ट्र हम 70% नहीं, अगर 60% है नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र अगर बनते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे अम्बेडकर सर इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, मुझे बताइए आप। 14 से पहले हुआ नहीं आप हुआ या नहीं? सुनिए ना, 1990 में कश्मीर में, कश्मीर में पहले मेरी मुझे बता, कश्मीर में हुआ क्या हुआ? अरे कश्मीर, माइक छोड़ी, कश्मीर में क्या हुआ? हिंदुस्तान, कश्मीर में क्या हुआ? अरे हिंदुस्तान, बार बार उसी चीज पे आ रहे हैं आप। हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जिस समय सबको पता है सर, सबको पता है। आपको बताने से उस टाइम आपको बताने के अंदर सबको ठीक हो रहा है। ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहले का पहले उठा के देखिए। बताइए पिछला क्या बताइए ना। कश्मीर में एक मिनट हिंदू मुस्लिम नहीं है ये, हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो हम लोग मुसलमानों को भगाने की बात करते, कभी नहीं बात करते हैं। जम्मू कश्मीर भाई साहब एक मिनट, से हिंदुओं को भगाने की बात की गई थी। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान यही रहेंगे, मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। भाई साहब आपसे ही सवाल है। अरे एक मिनट आप कह रहे हैं हिंदू, आपने अभी बांटने का जो काम हो रहा है, मोदी सरकार में जितनी भी योजना है, एक मिनट, मोदी सरकार की जितनी भी योजना है, क्या वो नाम पूछ के दिए जा रही हैं? क्या धर्म पूछ के दिए जा रहे हैं? बताइए मुझे। आप नाम पूछ के दिए कि तू भाई इस जाति का, तू मुस्लिम नहीं दे। आप बीजेपी के क्या नाम है? शिव कुमार से। हम किसी के नहीं है, हम किसी के नहीं। आप कांग्रेस के हैं क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? आप कांग्रेस को और प्रवक्ता हैं? फिर आप कांग्रेस के कौन है? अगर जो व्यक्ति इस लोकतंत्र, जो व्यक्ति हर आदमी अपने नाम, हर आदमी अपने नाम के लिए मरता, हर आदमी अपने नाम के लिए मरता है, हर आदमी अपने नाम के लिए मरता है। सही, जिस व्यक्ति को अपना नाम नहीं बता रहे भाई साहब, नाम नहीं को अपना नाम बताने में दर्द हो रहा है, वह क्या लोकतंत्र की बात करेगा? नाम नहीं बता रहा, नहीं बता नहीं। हम आज अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, गौरी, बाबर सबका नाम ले रहे हैं ना, अपना नाम के लिए मर रहे हैं ना। कुछ नहीं टेंशन है, वो आपका इंटेंशन देख रहे हैं। उद्देश्य आपको हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट करना है। फिर कौन हाईलाइट होना नहीं चाहता है? मोदी हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? लाल किला देखो मुसलमान। अच्छा ये बताओ, देखिए हमारे यहाँ देख लो, ज्ञान वापी मस्जिद है बनारस में, उसका ज्ञान वापी क्यों नाम रखा गया? औरंगजेब था उस समय, नहीं रखा। लाल किला का नाम क्यों नहीं रख दिया? बाबर किला क्यों नहीं रख दिया? वो सब नहीं किए, लेकिन ये जो छुट भैया है ना, वो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको ज्यादा मुस्लिम से चिढ़े। बाबर इसको नहीं कर सकता था कि लाल किला हो गया, या जो बनारस में मस्जिद है उसको क्यों ज्ञान वापी नाम रख दिया गया? उनको इतना चिढ़ नहीं था। मान सिंह उनके दरबार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको बड़ी समस्या कि हिंदू कैसे हो गए। तो मैं क्यों बोल दो राष्ट्रवाद कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, इसमें किसी को जाने आने की बात नहीं है। यही डेमोक्रेसी है। सिख भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सब रहेंगे यहाँ। नहीं ईसाई जैसे सब संविधान पता है, धर्मनिरपेक्ष था, नहीं बनाया गया है। ये अम्बेडकर नहीं बनाए थे,
ये अम्बेडकर नहीं बनाए थे। धर्मनिरपेक्ष की बात 1976 में की गई थी। 1976 में धर्मनिरपेक्ष बना है, उसके पहले हमारा नहीं था। और जान लीजिए, आपकी जाके पढ़ो पहले संविधान के सारे पेजों में जो 22 भाग है, सारे 22 भाग में रामचंद्र जी से लेके बौद्ध से लेकर के हनुमान जी से लेकर कृष्ण का सबका फोटो है। ये हटाया गया कब? 1976 में इंदिरा गांधी के जमाने जब जिसको कहा गया धर्मनिरपेक्ष देश। मूल संविधान में सारे भागों पर था। अभी यूट्यूब खोल के देख लो आप, सब गलत नहीं, एकदम सही है, जाके देख लेना। उसको हटाया गया। जो हिंदू अम्बेडकर जी सब फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले हैं, सब फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है। सबको बोल अपने संविधान का स्ट्रक्चर देखो शुरू से। माइक छोड़िए। संविधान तो सबको कैसे देखो, आराम से सबको आराम से आराम से बात करेंगे, आराम से। सबको कह रहे हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पढ़ के आते हैं, बाकी कुछ नहीं पता। मैं यहाँ सबको कर नहीं, सही बोल रहा हूँ। आपको सब सारा ज्ञान तो आपको है, सारा ज्ञान आपको है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 22 चैप्टर संविधान में है। सुन लीजिए, 22 चैप्टर में 22 भाग में हर पृष्ठ पर भगवान का फोटो था हिंदू धर्म का। वो हटाया गया कब? 1976 में। उसके पहले नहीं हटाया गया था। अब देख लीजिए, फंडामेंटल राइट शुरू से ही था।